हाँ रुको रुक रुको जाओ रुको रुक रुको जाओ रुको। रुक जाओ, रुको रुको रुको। हाँ चलते हैं। मैंने कहा था ना, बहुत अच्छा है। आना है ना? ठीक है, वेट को आने दो, फिर सब पता चल जाएगा, उसके बाद देख ठीक लेना। है, देखते हैं ना। हिलना मत यहाँ ठीक से। है, मैं ऊपर यही से पर बहस हूँ। कर रहे पापा हो। प्लीज शांत हो जाइए। चलिए यहाँ से चलिए प्लीज। पापा इसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिख के दिया है और कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी है, इसे लाकर उन्हें हाँ यही नाम है। क्योंकि ये ब्लास्ट आप ही की वजह से हुआ है। का मतलब ये है कि मैं भी जेनिया के जैसा ही हूँ। बताओ मुझे एक बात समझ लो, केमिल और व्लादिन को घटना में फैक्ट्री ओनर एडिटा और वेदिम की मौत हो गई है। पहले उनकी डायबिटीज से आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। पिछले कुछ दिनों से इस फैक्ट्री में महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन करने की खबर मिल रही थी। पुलिस का कहना है कि शायद उसी लापरवाही की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। एडिटर तुम तैयार हो? हाँ। चलो, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया वैसे आगे चलो। तो आगे बढ़ो। चला। हाँ। ये चल रहा है। शाबाश। चल रहा है। हाँ देखा ना, मैंने बताया था ना, डरने की कोई बात नहीं है। तुम अच्छे से कर रही हो। स्ट्रेट बैठो। बहुत अच्छा। अब रुको रुको रुको। चलो चलो, थोड़ा फास्ट चलाओ। फास्ट होगा तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। ठीक है ठीक है। हाँ रुको, रुक जाओ रुको, रुक जाओ रुको, रुक जाओ, रुको रुको रुको। हाँ चलते हैं। मैंने कहा था ना, बहुत अच्छा है। चलो आ जाओ। आजा बेटा। अच्छा था ना? मुझसे प्यार करती हो? मैं भी बहुत करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। पापा 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 क्या हुआ? क्या बात है पापा? तुम्हें एडिटा याद है? हाँ बिल्कुल याद है। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। कमी नहीं कहीं की। उसके बारे में ऐसा मत बोलो। क्यों ना कहूँ? मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ उसके बारे में, आप जानते हैं। वो अब चली गई। क्या हुआ है उसे?
वो मर गई। न्यूज में दिखा रहे हैं। पापा, आई एम सॉरी। कैमिल, कैमिल, हस्तबल में कुछ हुआ है। वो हमेशा ही देर रात तक रुकते थे, कभी कभी तो पूरी रात काम करते थे। पिछले कुछ दिनों से हमारे ओनर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम सबको भी ओवरटाइम करना पड़ रहा था। मुझे बताइए कैसी प्रॉब्लम? कमीशंस वाले लोग फैक्ट्री में आते रहते थे। वो फायर डिपार्टमेंट वाले और सैनिटेशन डिपार्टमेंट और तो और टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी। फैक्ट्री में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही थी, सब पर बहुत ज्यादा काम आ रहा था। हमें तो रात में भी चेकिंग के लिए ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता था, इसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें क्या लगता है कि ब्लास्ट करवाने की जरूरत किसे पड़ी होगी? और इतनी सारी प्रॉब्लम फैक्ट्री में एक साथ कौन शुरू करवा सकता है? और कौन करेगा? माइक्लो। उस पर विश्वास नहीं था? नहीं यूरा, मुझे तो नहीं लगता कि उसे अपने किए का कोई पछतावा भी है। शायद वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। देखो, इस एडिटा ने उसे ऐन मौके पे अकेला छोड़ दिया और खुद बहुत दूर चली गई, और बाद में वापस आई और उसी की फैक्ट्री खरीद ली। उसी की फैक्ट्री। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और वैसे भी एक बार सोचो, उसकी गर्लफ्रेंड को मारना, फैक्ट्री में ब्लास्ट करवाना, वो भी खुद की फैक्ट्री में, जैसा कि तुमने कहा। तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। व्लादिन को आखिर चाहता क्या है? थैंक यू, गेट वेल सून। पुलिस का कहना है कि शायद उसी बेपरवाही की वजह से ये ब्लास्ट होने की संभावना टाली नहीं जा सकती। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। मैंने कर दिया। गुड गर्ल। किसी ने देखा तुम्हें? नहीं। तुम्हें यकीन है? हाँ, बिल्कुल यकीन है मुझे, किसी ने नहीं देखा। ले लो। अंकल मीशा, सुनिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मेरी मदद कीजिए। हर बात का वक्त आता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं यहाँ पर पागल हुई जा रही हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। कैसे भी करके मुझे बाहर निकालिए प्लीज। तुमने एम्ब्रॉयडर ट्राई किया है? बकवास मत कीजिए। मैं डिसाइड करूंगा। पापा प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। पापा प्लीज। मैं शांत हूँ। पापा। तुम कैसे कर सकते हो? ये क्या किया तुमने? मैंने सब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया था। कैसा इंस्ट्रक्शन? सच में ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग को हायर ही नहीं करना चाहिए। कैमिल, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज हम लोग शांति से सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। क्या सोचोगे तुम? नास्तिया यहाँ पर आई और नास्तिया को कुछ भी मत बोलो, समझे? कैमिल प्लीज शांत हो जाओ, ये मैक्सिम की गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? मैक्स चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं ये सही नहीं है। नास्तिया, जब तक हम पता नहीं करते यहाँ क्या हुआ है, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें पता लगाना है ना? ठीक है, वेट को आने दो, फिर सब पता चल जाएगा, उसके बाद देख ठीक लेना। है, देखते हैं ना। हिलना मत यहाँ ठीक से। है, मैं ऊपर यही से पर बहस कर रहे हो। पापा प्लीज शांत हो जाइए, चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। पापा
तुम्हें पता चल गया? बहुत बुरी बात हुई है। आई एम सॉरी। तुम लोग ही। मुझे नहीं चाहिए। सॉरी, मैं भूल गया। ये अच्छा है कि हम इस वक्त एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ फैमिली ही हमें सपोर्ट करती है। तुम्हारी बात सही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैं वासिया बोल रहा हूँ। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आपका इंतजार कर रहा हूँ। एडिटा के फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जरूर, मैं समझ सकता हूँ। क्या अभी इसी वक्त आना है? हाँ, आपको चेक पॉइंट पे आना है। कुछ हुआ है क्या? वासिया ने मुझे बुलाया है। मियोकार्डियल डिस्ट्रॉफी, यही बीमारी हुई है उन्हें। लेकिन वो तो तब होता है जब घोड़े तैयार ना हो और उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जाए। लेकिन मैंने तो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। इसका मतलब है उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही। हाँ, मैंने अपने 30 साल की प्रैक्टिस में बहुत कुछ देखा है। मैं जल्दबाजी नहीं करता, तुम्हें तो पता ही है। और यहाँ तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ये तो तुम्हारी भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है? उन्हें अच्छे से आराम करने दो, उनका न्यूट्रिशन इंटेक बढ़ाओ, उन्हें खुले में घूमने दो। रुको, इसमें मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिख के दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख के दी है। इसे लाकर उन्हें खिला दो। थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या लगता है वो बच जाएंगे? हाँ, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मेरी बच्ची, संभालो अपने आप को। आर्केडिच हैंडल कर लेगा, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। उसने हमारे कई घोड़ों को बचाया है, मुझे विश्वास है। आई होप कि ऐसा ही हो पापा। सॉरी मैक्सिम, मैं खामखा तुम्हारे ऊपर चिल्लाया। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। आखिरी बार मैंने एडिटा को एक रेस्टोरेंट में देखा था, वहीं पर उसके साथ आखिरी बात हुई। उसे वहां का ग्रीक सलाद बहुत पसंद था, वो हमेशा वहीं ऑर्डर करती थी। और मैंने उसे फैक्ट्री खरीदने के लिए बधाई दी और उसे आगे सक्सेस मिले ऐसी शुभकामनाएं दी। तो आपको कैसे पता चला कि एडिटा ने फैक्ट्री खरीदी है? उसने अपने आप तो कुछ बताया नहीं होगा आपको। हाँ, वो हमारे फैमिली लॉयर ने बताया मुझे। हाँ, और तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा वो भी पता है मुझे, सिटीजन चीफ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मन में एडिटा के लिए कोई भी ग्रज नहीं था। सच तो यह है, मैं उसका शुक्रगुजार था। तुम खुद सोचो वासिया, उसने हमारी फैक्ट्री खरीदी और हमारी फैमिली को बर्बाद होने से बचाया। तुम जानते हो। क्या सच में?
वासिया, तुम खुद ही सोच लो वासिया, मुझे इस सब की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं बदल गया हूं। जेल में मैंने बहुत सोचा, मैं हर चीज के बारे में सोचता था। सच में मैंने कितनों को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं अब बिल्कुल बदल चुका हूं। और वैसे भी उस घटना की रात मैं अपने घर पर था और पूरी फैमिली इस बात की गवाही दे सकती है, इसलिए मेरे पास सबूत है। मेरी फैमिली। सबूत? वो तो हमेशा होता है आपके पास। नास्ते, आई एम रियली सॉरी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब घोड़े कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन आज जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही सीरियस था। यस, आई एम ऑल्सो सॉरी। पापा तुम लोगों पर चिल्लाया उसके लिए सॉरी। सुबह सुबह टीवी पर खबर देखी उन्होंने, जिस औरत के साथ उनका रिलेशनशिप था वो मारी गई, एडिटा। और सुना हुआ नाम है। सीजन्स क्या? हाँ, यही नाम है। वो मर गई? कैसे हुआ ये सब? तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ये ब्लास्ट आप ही की वजह से हुआ है। मैं उसे प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। मैं उसे कैसे मारूंगा? अब आप जा सकते हैं। सब ठीक है? मैक्सिम, तुम्हें पता है एदिता और केमिल रिलेशन में थे और फिर वो माइकेलो के पास गई। नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों? देखो, पहले तो एलिना ने तुम्हें जेल से बाहर निकाला और बाद में पता चला कि वो केमिल की बेटी है। और फिर जब एदिता व्लादेंको से मिली, उसे उसके कामों के बारे में सब पता था, लेकिन उसे फिर भी डर नहीं लगा। और जब उसे पता चला वो हार रहा है, वो तुरंत उसे दूर भाग गई। और उसे वैसे लोग पसंद आते हैं, तो हमें क्या पता केमिल क्या क्या करता होगा। नास्तिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम नर्वस हो इसलिए कुछ भी बोल रही हो। देखो, तुम भी एक बार जेनिया से मिली थी। क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी जेनिया के जैसा ही हूं? बताओ मुझे। एक बात समझ लो, केमिल और व्लादेंको बिल्कुल अलग हैं, ठीक है? ठीक है, फिर उसने तुम पर सारे इल्जाम क्यों डाले? वो गुस्से में था। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। बाद में उसने माफी मांगी। मैक्सिम, यहां से चले जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। लेकिन पहले मैं केमिल को सच पता करने में मदद करूंगा। मैं तुमसे कह रही हूँ, हमें इन सब बातों में नहीं फंसना चाहिए। तुम्हें क्या जरूरत है? बस निकलो यहाँ से। मैंने हमारे लिए जॉब छोड़ी है, तुम जानते हो। नास्तिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। नास्तिया,
नास्त्या, नास्त्या।